करें
बिना मतलब के कोई साथ नहीं जाता और मतलब निकल जाए ऐसे छोड़ के भी नहीं देखता। भाई यार शोर नहीं करो। अभी तो बहुत जगह पड़ी है, लेकिन ये है गर्मी सामने खड़ी है, कोई बात। It doesn't matter. तो मेरा मतलब है
हम लोग जब पूजा करते हैं इंद्र हमारी श्रद्धा पे खुश होते हैं और चल गए लोगों के विचार। अब दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके भागे, बाप को बात न बूझे मरे गंग पहुंचा दे बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलाती बेढंगी दुनिया। मेरी समझ से बाहर भाई दुखी है तो हम दुखी भाई की मदद तो नहीं कर सकते। पिता जिंदा है तब तक सेवा नहीं करते, मरने के बाद गंगा जी पे पहुंचाते हैं, कहीं श्राद्ध कराते हैं। तो जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ऐसी वर्षा से कौन सा लाभ हुआ जब खेती सूख गई। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोले ये बिना मतलब का काम है तुम्हारा। मेरी समझ में अंधविश्वास, तो क्षमा चाहूंगा, अंधविश्वास आज भी है हम लोगों में, मतलब हिंदुओं में ही ज्यादा है, क्योंकि हिंदुओं में कोई किसी पे विश्वास करता है, कोई किसी पे विश्वास करता है। हिंदुओं की औरतों में इनको कोई पता ना है कब इनकी पूजा शुरू हो जाए और कौन से देवता की पूजा शुरू हो जाए। इनको तो जब ही कोई चीज खाएबे को ज्यादा मन चलो बस पूजा शुरू। हिंदुओं की औरतों कोई चीज ज्यादा खाएबे को मन चलो बस पूजा शुरू। माफ करें, हम आपके क्षेत्र के बारे में हमें अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ अभी थोड़ी एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए, खूब पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, कच कच खाए खाए के बीमार पड़ेंगी, फिर बोतलें और लगी। अब तुम खुद सोचो, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए में है और कहो कि भगवान की ज्यादा दया भाई को भय दसवारा। देखो अब ये तो चीजें चलती रहती हैं। आज से 1.5 साल पहले हमने पेपर में पढ़ा था, मैनपुरी में एक गिरोर कस्बा पड़ता है, वहां जाकर के एक महात्मा जी ने औरतों को समझा दिया और एक नई पूजा शुरू कराई। कौन सी? जाके जितने भैया हो तितनी चप्पलें पे पे आदमी रखे मारे। देखो अंधविश्वास देखिए, जाके जितने भैया हो तितनी चप्पलें पे पे आदमी रखे मारे, और ना मारे तो भैया मत जाए। लेकिन हम तो गए, हम तो जहां जहां गए हम सबसे कहे आए, हमने सोओ तो होशियारी में सोइयो, पूजा है हो सके तो सोता ही में ना होने लगे, कौन सी बड़ी बात। तो हिंदुओं में अंधविश्वास बहुत, इन्हें कोई चीज मतलब खाने की आवश्यकता है। हमारा मकान, हमारा घर जो है वो मैनपुरी में माँ शीतला देवी का जो मंदिर है, माँ शीतला देवी के मंदिर से थोड़ा हटके उसी रोड पे हमारा मकान है। तो जब देवी पूजा के लिए महिलाएं जाती हैं तो जब वहां रहते ही हैं तो रोज देखते रहते हैं। अब उस दिन की बात है, देखो पूजा देवी की करने जा रही, जेठ बैसाख के दिन थे, अम्मा बैठे हुए थे, औरतें जा रही पूजा करने, देवी की पूजा करने जा रही और गीत कौन सुगा रही? लाए बेला मुरिया संतरा, लाए बेला मुरिया कैसी पड़ रही कैची धूप, संतरा लाए बेला मुरिया देखो। अब पूजा देवी की करने जा रही और संतरा लांगुरिया में मंगवा रहे। तो मेरा मतलब है, चलो कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया बोले हम तो कुछ और कहना चाहते हैं। बोले क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया सुनो। सबका मालिक परमेश्वर है, जो संसार का पिता है, सृष्टि को चलाता है।
सबको सुलाता है, खुद जागता है, सबको भोजन देता है। इंद्र का काम है जल की वर्षा कराने का। वो हमारी पूजा से कोई जल की वर्षा थोड़ी कराते हैं। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा कराने का, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मेरा मतलब है बाबा, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक परमेश्वर है और यहाँ हमारा मालिक है गोवर्धन। जहां हमारे गाय बछड़ा चरते हैं, हम लोग हर्ष उल्लास से जीते हैं। जिस पर हम लोग बछड़ा सब चरते, जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका पूजन करना उचित है। और यहाँ हमारा मालिक है हिमालय का पुत्र गोवर्धन। हम हिमालय के पुत्र श्री गिरिराज महाराज का सम्मान करेंगे। नंद बाबा बोले इंद्र घमंडी है, नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज गिरिराज महाराज का सम्मान करेंगे। मनमोहन की बात पे करके सब विश्वास, लेके सामग्री चले श्री गोवर्धन के पास। ग्वाल गोप गर्गाचार्य पंडित जी को बुलाया। ये गर्गाचार्य ब्राह्मण कुल पुरोहित थे वृंदावन के, पूजन का काम शुरू कराने के लिए। गोपियां जो थी सारी और सबके संग में चलती दी है यशोदासी महतारी।
अब रुकिए बैठ जा अपनी अपनी जगह पे। बैठ जा भैया बैठ जाओ। पर हैं अंकित कुमार, अंकित जो सतीश शास्त्री के सुपुत्र हैं अंकित, उनकी तरफ से 11 रुपया आए। हम कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु देता रहे और समाज का सम्मान मिलता रहे। अरे अब बैठ जाओ, काफी समय हो गया। उधर देखो हमारे भाई लोग कितनी शांति बनाए रहे। धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, चढ़े और फूल चढ़े, चढ़े और फूल चढ़े, रे अब चढ़े फूल की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे। और ये क्या था? रोना था, नचन था। भाषा कहेंगे भजन कॉफी अच्छी लगा बहुत तो ऊपर तो बाहर एकदम बोले, सभी लोग बोले कीर्तन। Yeah.
ऐसा वही ना है बम तो है। जिस समय श्री गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ है, वहां इधर तो पूजा चल रही है और उधर देख देख करके देवताओं का राजा इंद्र मन ही मन में जल रहा है। भैया विशेष कहां गए तुम्हारे जे व्यवस्थापक? सिंहासन से उठ के खड़ा हो जाता है, कहीं बैठ जाता है, सोच रहा है देवराज इसी शान के मत वाले हमसे दुश्मनी बढ़ाते ही, हमसे दुश्मनी बढ़ाते ही सीता डबल में बनाता थे स्वयं पत्थर सोचने लगा है इंद्र, सीता की जब मौत आती है तब उसके पंख निकलते हैं और ठीक इसी तरह से वृंदावन के लोगों की मौत मेरे हाथ से है। देव ऋषि नारद ने सोचा इंद्र के मन में आग तो जल ही रही है, लाओ जलती हुई आग में थोड़ा घी हम भी डाल दें, हमारा क्या जाता। चल दिए और कहने लगे कहो इंद्रदेव कैसा क्रोध है तुम्हें? जवाब दिया देखा नहीं तुमने वृंदावन में जो हमारा अपमान हुआ है? नारद बोले तो जमाना भी तो बदल गया है, उसमें कसूर क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? दुनिया ने करवट बदल ली, उल्टा हो गया जमाना है, पत्थर सब देव बने, देवों का ही ठिकाना है। कंकड़ पत्थर ही देवता बन गए तो देवताओं का सम्मान करेगा ही कौन? जो ये वचन सुने तो इंद्र को और ज्यादा क्रोध आ गया। नारद, जले हुए पर नमक छिड़कने आए हो तुम, देख लेना वृंदावन के लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या तुम्हारी नजर में हम कायर हैं? क्या तुम्हारी नजर में हम बुज़दिल हैं?
मेघों के राजा से कहा, इंद्र ने खड़े खड़े मुंह की ओर देख रहे हो, जाओ वृंदावन के ऊपर इतनी वर्षा करो जो वृंदावन का नामो निशान मिट जाए। हवाएं इतनी तेज चलाओ, एक भी वृक्ष न रहे, कुछ लोग पेड़ों में दब के मरे, कुछ मकानों में दब के मरे। कन्हैया और बलराम दिखाई पड़े तो इन दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। फिर क्या था? इंद्र के आदेश के अनुसार देर नहीं हुई, काले नीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। अब वर्षा जिस समय हुई है, हवाएं तूफान का रूप धारण करेंगी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, वृक्ष टूट टूट के गिरने लगे, मकान बैठने लगे, कोहराम मच गया वृंदावन में। क्या दशा बन गई? दीवारें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती हैं। चारों तरफ कोहराम मच गया, त्राय मच गई वृंदावन की गलियों में। सोचने लगे अब क्या होगा, अब इंद्र हमारे पीछे पड़ गया, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन बचाएगा इंद्र के कोप से? कन्हैया बोले घबरा नहीं, जिन गोवर्धन का तुमने पूजन किया है वही गोवर्धन तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। दौड़े, एक हाथ से श्री गिरिराज महाराज को उठा के अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, बोले अब नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं, देखो खुद छतरी बनकर के नीचे हमें बुलाते हैं। गोवर्धन के नीचे आ जाए। पहुंच गए सब लोग गोवर्धन के नीचे, लगातार पानी बरस रहा है। एक करामात गोवर्धन में अलग से बन गई, गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है। गोवर्धन इतना गर्म हो गया, पानी की धार जो ऊपर से आती है गोवर्धन के ऊपर पड़ते ही पड़ते वो जल जाता है और भाप बन के फिर उड़ जाता है। खड़े हैं तो 3 दिन हो गए, जब 3 दिन हो गए जल की वर्षा होती नहीं, ये सौदा को तरस आ गया, ग्वालो अरे तुम कितने निर्दयी हो, कितने पत्थर दिल के हो, किसी को तरस ही नहीं आता।
थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, गोवर्धन को साध लीजिए तो मेरे कन्हैया को कुछ आराम मिल जाए। अब ग्वाल बाल सब भागे, गोवर्धन को साधने लगे। मनसुखा ने लाठी उठाई, गोवर्धन से लगाई और दांती पीस की ताकत दिखाई और आवाज लगाई, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे तुझसे कौन सी बात में हम कम हैं? इस घर में तूने माखन खाया, उस घर में मैंने भी खाया, हट जा, अब हम साथे रहेंगे। जब मनसुखा ने कहा तू छोड़ दे, तब तक राधा कन्हैया की ओर देख के हंसी गई और राधा को हंसते हुए देखा तो कन्हैया भी हंसी गई। लेकिन कन्हैया जब हंसे तो बात बिगड़ी गई। हंसने से हिल गई बाएं और गोवर्धन डगमग डोली उठा, गोवर्धन डगमग डोली उठा। श्याम जब हंसे, हंसने से हिल गई बाएं, गोवर्धन डगमग डोली उठा। ओ राधा पीछे हट गई, ओ दामा भगी आई के बोली उठा, दामा भगी आई के बोली उठा। भगवान जब हंसे, गोवर्धन हिलने लगा, दामा चिल्लाने लगा, राधा अरे हंसने का टाइम नहीं है। ऊपर से गोवर्धन नीचे गिर गया तो क्या होगा? भगवान बोले कुछ भी नहीं होगा, घबराओ नहीं। तो 7 दिन लगातार जल की वर्षा हुई। 7वें दिन मेघों का राजा इंद्र के सामने रोने लगा और कहने लगा प्रभु मेरे बस से बाहर है। 7 दिन हो गए, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन गोवर्धन वो क्या नाम वृंदावन के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया इसका मतलब अवतार हो गया। का सब लोग वापस आ जाओ। मेघ वापस होने लगे, बादल हटने लगे, पानी बरसना बंद हो गया। गोवर्धन के नीचे से भगवान ने सबको बाहर निकाला, गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु हमें माफ कर दो, घमंड के कारण, अभिमान के कारण हमने तुम्हें पहचानने में भूल की है। इस तरह गोवर्धन का पूजन कराया, इंद्र के अभिमान को दूर किया और उनसे अपना